हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। देखिए, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी हमारे देखिए फेस्टिवल शुरू हो गए हैं और अब फेस्टिवल पर या फिर अब डेली भी किस तरह से अपना घर के मेन द्वार का दहलीज पूजन किस तरह से किया जाता है, या फिर आप उसे चौखट पूजन भी बोल सकते हैं। हमें रोज़ सुबह देखिए अपने दहलीज का पूजन करना चाहिए। सुबह वहाँ पर दहलीज पर अपने चौखट के पास यानी मेन द्वार पर हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से उसका पूजन करना चाहिए। अगर हमारे घर का मुख्य द्वार देखिए साफ़ सुथरा होता है और अगर हमारे घर पर उस द्वार पर रंगोली बनाई गई होती है, दीपक जलाया गया होता है, तो हमारे घर में लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न रहती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। देखिए, गंदा द्वार जब होता है तो हमारा भी एक बार देख के हमें भी थोड़ा मन सिकुड़ जाता है हमारे कि यहाँ देखिए कितना गंदा है। और साफ़ सुथरा होता है तो लक्ष्मी भी उसी घर पर आती है जिसके घर का मेन द्वार ही साफ़ सुथरा हो। और त्योहारों पर तो वैसे भी साफ़ सफाई की जाती है, तो इस तरह आप डेली करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप त्यौहार पे तो अपने घर के द्वार पर ज़रूर ही दहलीज पूजन कीजिए। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पर मैंने गेरू लिया है। गेरू से आप अपनी चौखट को इस तरह से लीप लीजिए। पहले आप उस सुबह उठ के इसे आपको सुबह के टाइम करना है, मतलब दिन निकलने से पहले। आपको दहली पूजन हमेशा दिन निकलने से पहले किया जाता है। बिना नहाए आप कर सकते हैं, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि बिना नहाए और नहाए कब कैसे करते हैं। तो आप गेरू ले लीजिए, उसे पानी डाल के थोड़ा घोल लीजिए, या तो आप एक डब्बा बना लीजिए। अगर आप डेली भी कर सकते हैं इसे घर के द्वार पर, जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं उसी तरह दहली पूजन भी डेली भी हम कर सकते हैं। तो आप या तो आप एक डब्बा बना लीजिए, डिब्बी, उसमें एक गेरू और ये है खड़िया। तो दोनों आपको पूजा वाली जगह पे जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है आसानी से मिल जाएंगी। तो आप गेरू से इस तरह से लीप लीजिए और फिर चारों तरफ इस तरह से चौक पूर लीजिए, जैसे आउटलाइन जिसे कहते हैं। इस तरह से वाइट इसे खड़िया कहते हैं सफ़ेद वाली को, और लाल वाले को गेरू कहते हैं। गेरू और खड़िया हमारे बाकी त्योहारों में भी काम आता है, जैसे रक्षाबंधन है, देवउठनी एकादशी है, और भी कई त्यौहार होते हैं जब देव उठाते हैं तब भी ये हमारी गेरू खड़िया ये तो काम आते ही रहते हैं। तो आप या तो डेली इसे घोल लीजिए थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़, या फिर आप एक डब्बी बना लीजिए जिसमें आपको रोज़ रोज़ नहीं घोलना पड़ेगा। इस तरह से आप चौक पूर लीजिए रेड कलर से यानी गेरू से, और उसके चारों तरफ आउटलाइन आप खड़िया से बनाइए यानी वाइट वाले से। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए, जब हमारे घर पर कोई आता है या फिर हम भी किसी के घर पर जाते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई होती है, रंगोली वगैरह बनी हुई होती है, तो हमारा भी मन देख के खुश हो जाता है, आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको, अगर आपका जैसे नीचे का देखिए मेरा तो फ्लैट है तो मैं तो इस तरह से यहाँ पे पानी डाल के सफाई नहीं कर सकती हूँ। अगर आपका नीचे का घर है तो आप सबसे पहले झाड़ू लगाइए मेन द्वार पे, फिर वहाँ पर पानी डालिए। पानी ज़रूर डालना, बहुत बहुत अच्छा होता है। हमारे घर में जो नकारात्मक चीज़ें होती है ना, वो कैसे धीरे धीरे हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और उसकी वजह से घर में ना छोटी छोटी चीज़ें होने लगती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को करने से हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहती है, नकारात्मकता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और उसका असर भी हमें घर पर मतलब दिखाई देता है हमारे घर में, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते। ये सब इन्हीं वजह से सही हो रहा है, और इन्हीं के ना होने से ही हमारे घर का माहौल ख़राब भी हो जाता है। तो बस इस तरह से देखिए आप इसे चौक पूर लीजिए। आउटलाइन करने के बाद ये आप सतिया बना लीजिए, यानी कि स्वास्तिक दोनों साइड में बना लीजिए। आप चाहें तो बीच में भी स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन बीच में ये है कि आते जाते लोगों का पैर पड़ सकता है, या आपका, या घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो पैर रखेंगे। अगर उन्हें मना करेंगे तो बच्चे तो देखिए जिस काम को मना करते हैं वही ज़्यादा करते हैं जिद में, बच्चे तो वैसे होते हैं नटखट। तो आप साइड में 2 स्वास्तिक बना लीजिए इस तरह से। आपको रेड पे, वैसे तो क्या कहते हैं खड़िया से ही पोता जाता है, ये वाइट वाला आपको दिखेगा नहीं, या फिर ऐसे किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप खड़िया से पोत रहे हैं तो आप रेड वाले से सतिया बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, और अगर आप गेरू से चौक पूर रहे हैं तो आप खड़िया से, यानी वाइट वाली जो होती है उसे खड़िया कहा जाता है, उससे इस तरह से स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आप बीच में ना बना के साइडों में बना लीजिए, ताकि इन पर किसी का पैर ना पड़े। इन चीज़ों पे पैर नहीं पड़ता है क्योंकि ये शुभ की चीज़ें होती हैं। तो बस इस तरह से आप बना लीजिए, और साइडों में 2 ये लाइनें भी डाल दीजिए, यानी कि ये भी शुभ होती हैं।
इस तरह से 2 बना के और फिर आप इसे किसी भी तरह डेकोरेट भी कर लीजिए। आप चाहे रंगोली की तरह कोई फूल वगैरह भी बना सकते हैं। मेरे को थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने इस तरह से ही इसे डेकोरेट कर दिया है। आप रंगोली के थोड़े बहुत डिज़ाइन चाहें तो वो भी बना सकते हैं। सुबह देखिए जल्दी होती है तो इतना टाइम भी नहीं होता है, इसलिए आप सिंपल सा भी बना सकते हैं। और चाहें आपका मन हो तो इसे आप रंगोली की शेप में डिज़ाइन करके और भी अच्छा सजा सकते हैं। और देखिए दहली पूजन के लिए हमें ज़्यादा चीज़ कुछ भी नहीं चाहिए होती। खड़िया, गेरू और थोड़े फूल अगर आपके पास हो तो फूल ले लीजिए और हमें थोड़े से चावल चाहिए। अगर इस पे आप देखिए सुबह के टाइम अगर करते हैं तो आप इसे बिना नहाए करिए, नहाने से पहले यानी अंधेरा दिन निकलने से पहले 5 से 6 के बीच में। और इस पर आप दिया जलाना है तो आपको नहा के दिया जलाना है, बिना नहाए दिया नहीं जलाना है। आप चाहें देखिए आप बिना नहाए बनाते हैं तो इसको शाम को भी जैसे चौखट पे दिया जलाया जाता है, मेन द्वार पे शाम को बहुत से घरों में दिया जलाया जाता है। आप चाहें तो आप भी अपने घर में डेली दिया जला सकते हैं। तो यहाँ पर आप शाम के टाइम दिया जला सकते हैं और फूल इस तरह से फूल चावल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह अपनी चौखट का पूजन आप डेली करें। आप डेली देखिए अब श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भी करेंगे तो आपके पितरों के लिए भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। नवरात्रों में करेंगे तो भी बहुत ही शुभ है ये। किसी भी त्यौहार पे अगर आप त्यौहार के बिना भी ये करते हैं तो ये बहुत बहुत शुभ होता है। अपने अंदर भी जब साफ़ सुथरा हम घर देखते हैं तो उसे देख देख के हमें खुशी होती है। आप मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा किस किस के साथ होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है। जब मैं कोई भी घर की साफ़ सफाई करती हूँ तो जब भी आराम करने के लिए बैठती हूँ या लेटती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अपने घर को आज कितना अच्छा लग रहा है, घर साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है, तो मन बहुत खुश होता है साफ़ सफाई देख के। अपनी ही कोई और तारीफ़ तो करता नहीं है तो लेकिन अपना मन बहुत खुश होता है जब हम साफ़ सफाई करते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। तो बस इस तरह से देहली का पूजन कर लीजिए, आप फूल चढ़ा दीजिए और सुबह शाम जैसे अपने देहली को हम मंदिर के द्वार पर जाते हैं तो हम छूते हैं चरण। इस तरह से आप त्योहारों पर भी अपनी चरण मतलब देहली को चुचकारिए और इस तरह से आप अपने घर की देहली का पूजन करिए। देखिए आप 1-2 महीना कीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपका कोई ख़ास फ्रेंड हो, आपके ख़ास रिश्तेदार जिन्हें भी आप चाहें कि आप ये शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। और चैनल को देखिए, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।